ओम शांति। आज हम आप सबको इस खास मुरली के रहस्य के विषय में बताने जा रहे हैं, जो हम साकार मुरली में सुनते हैं। जैसे बाबा बिंदु स्वरूप, बिंदु के ऊपर बाबा ने मुरली चलाए। सबसे पहले 1936 से यज्ञ को स्थापना हुआ, तब बाबा को सभी जितने भी भाई बहन थे एक उस रूप में याद करते थे। औक्षे आकार का, निराकार है लेकिन औक्षे आकार का है, ऐसे समझ करके याद कर रहे थे। फिर कराची से संस्था माउंट आबू आए। 14 साल के बाद फिर बाबा ने भी बताया हिस्ट्री हॉल में कि आज बाप दादा अपने बच्चों को अपना परिचय देने जा रहे हैं। हिस्ट्री हॉल में बाबा ने ऐसे बताए। तो खास करके सभी आश्चर्य हो गए, ये कैसे है? बाबा तो औष्ठ्याकार का निराकार है, क्या इतने दिन से बाबा ने हमको परिचय नहीं दिया था? सभी आश्चर्य हो गए उस समय में। फिर बाबा के मुरली सुनने वाले में से एक जगदीश भाई और अनन्य बच्चे थे, जो बाबा का कहा, बाबा क्या करूं मैं, इतने फोटो से बन गया है औष्ठ्याकार का, इसको क्या करें? तो बाबा ने कहा, बच्चे जो तुम समझ रहे हो मैं नहीं हूँ, मैं ज्योति बिंदु हूँ। 1964 में जाकर के बाबा ने स्पष्ट किया, मैं ज्योति बिंदु निराकार हूँ। फिर कई ने प्रश्न किया, बाबा इसको क्या करें, हटा दे? बाबा का नहीं बच्चे, इसको रहने दो और उसी में बिंदु को डाल दो। इतना शोभनिक हो गया। आज भी आपसे देखेंगे ट्रांसलाइट में भी बाबा के कई जगह ज्योति बिंदु के बीच में, लोगों के बीच में, औष्ठ्य आकार के बीच में बिंदु डाल देने से ट्रांसलाइट कितना शोभनिक हो जाता है। तो 1964 में ये रहस्य बाबा ने स्पष्ट किए। फिर मुरली में आते हैं बाप दादा। साकार मुरली में भी बाप दादा और अव्यक्त मुरली में भी बाप दादा। ये बात कब से शुरुआत हुआ है? जब ब्रह्मा बाबा को तबीयत खराब था, ऑपरेशन कराने के लिए मुंबई ले गए, तो उस समय में बाबा खास करके सभी बच्चों से मिलने के लिए बच्चे जाते थे बाबा के पास। तो कई लोग, अज्ञानी लोग भी बोलते, क्या आपके गुरुजी है, आपके गुरुजी है? तो जानकी दादी बाबा के पास गए और बाबा का कहा, बाबा सभी बच्चे बोल रहे हैं, सभी बाहर के भी लोग बोल रहे हैं, क्या आपके गुरुजी है, गुरुजी है? तो बाबा ने कहा कि जाओ उसको बता देना मेरा बाप दादा है। तब से बाप दादा कहना शुरू हुआ। मुरली में आते हैं, विचार करने योग्य बात है। आज मैं आप सबको बीच में मुरली का चिंतन और मंथन के आधार पर यथार्थ सत्य बात बताने जा रहा हूँ। मुरली में आते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करेंगे, पवित्र बनेंगे और तुम मुझे गले का हार बनेंगे। फिर विष्णु गले का हार बनेंगे, फिर द्वापर युग में रावण गले का हार बनेंगे। तो बाप के गले का हार कैसे बनेंगे? शिव बाबा तो निराकार है, ब्रह्मा बाबा साकार आकारी है, उसके गले का हार हो सकता है, लेकिन शिव बाबा निराकार होने के कारण उसके गले का हार कैसे बनेंगे? उसके गले तो है नहीं, तो हार कैसे बनेंगे? तो एक सेकंड के लिए शांति धाम में पहुंच जाइए और वहाँ महसूस करिए, सबसे ऊपर शिव बाबा है, 2 दाना है ब्रह्मा और सरस्वती, उसके बाद 3 दाना है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके बाद 4 दाना है
5 लड़ी है, 6 लड़ी है, 7 है, 8, ये सब गले का हार है। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं उसके आधार पर वो माला तैयार होता है। वो गले शिव बाबा के गले में पिरो जाते हैं। और वही बच्चे रायल घराने में जब आते हैं सतयुग में, तो विष्णु के दोनों साइड में आपने देखा होगा विष्णु बैठते हैं, उसके दोनों साइड में गद्दी लगा हो रहता है, फिर गद्दी लगा हो रहता है, फिर गद्दी लगा होता है। ये विष्णु गले का हार, इस प्रकार विष्णु गले का हार हो गया। अब मुरली के अंतर्गत रहस्यमय बात यह है कि मुरली में बाबा जो बोलते हैं कि राम सुख का वर्षा देता है, रावण दुख का वर्षा देते हैं। ये दोनों में क्या अंतर है? राम सुख का वर्षा देता है, इसका स्पष्ट है कि हम बाबा को याद करते हैं तो ऑटोमेटिक सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता और जो शक्ति है वो आ जाते हैं। रावण दुख का वर्षा कैसे देते हैं? 5 विकार हमारे अंदर है, सब में 5-5 विकार हैं। तो हमें वर्षा मीन्स होता है, वर्षा मीन्स होता है कि जैसे बारिश होता है, आकाश मार्ग से बारिश पानी झरझर गिरता है, वर्षा होता है, हम बाबा को याद करते ऊपर से शक्ति आता है। रावण दुख का वर्षा दे तो वो कैसे हो रहा है? उसके लिए यथार्थ बात यह है, जैसे हमने किसी आत्मा को आज क्रोध करके डांट दिया, तो वो शक्ति, वो चीज़ जो है, वो आत्मा जितना पेन महसूस किया और वह आपके प्रति वैर संकल्प सोचा, वो सारे हमारे अंदर में आता है रिटर्निंग हो करके। जैसे किसी को मैंने 5 मिनट के लिए डांट दिया और वो ने 3-3 घंटा 4-4 घंटा से हमारे प्रति सोचते रह गए। वो जो वायुमंडल के थ्रू जो आते हैं हमारे ऊपर वैर संकल्प के रूप में, ये दुख हमारे शरीर और आत्मा में पड़ता है। ये दुख का वर्षा हो गया, ये रावण का वर्षा है, जिन्होंने मैंने क्रोध के थ्रू किया और क्रोध के वो पश्चाताप के थ्रू आ रहा है, ये हो गया। और मुरली में एक बात और है, जो बाबा ने मुरली में कहा है साक्षात्कार के विषय में। अभी बाप दादा हमें साक्षात्कार कराता है, कहीं कोई साक्षात्कार की विधि से यहाँ मधुबन में आए हैं, कहीं जगह बाबा के सेंटर में पहुँचे हैं, कोई ज्ञान के थ्रू समझ करके पहुँचे हैं। साक्षात्कार के चाबी बाबा के पास है, वो चाबी किसी को नहीं देता है। मुरली में जो आए हैं साक्षात्कार, सतयुग में भी साक्षात्कार होता है, लेकिन बाबा तो चाबी लेकर तो चले गए। वो साक्षात्कार कैसे होता है उसके ऊपर मैंने चिंतन किया था। चाबी तो परम धाम लेकर चले गए, वहाँ सतयुग में भी साक्षात्कार हुआ, मैं ये शरीर छोड़ूंगा, बच्चा बनूंगा, घर में जाऊंगा, ये खेलूंगा, ये करूंगा, हमारे माँ बाप ऐसे होंगे, सब वो चीज़ वो सब दिखाई देता है। वो साक्षात्कार कैसे हो रहा है? वो साक्षात्कार आत्मा के आत्मिक बल के शक्ति से, जो संगम युग में प्राप्त की हुई शक्ति है बाप दादा से, वो शक्ति के कारण से वो साक्षात्कार होता है। वहाँ पे वहाँ देखते हैं हर एक आत्मा अपने आत्मिक बल के, इस संगम युग में अष्टरतन है, जो भी पासविदा नर आत्माएँ हैं, ग्रेड वाला आत्माएँ, वो आत्माएँ साक्षात्कार करते हैं। बाद में की तो और सब तक कम करते, प्रजा लोग नहीं करते, दास दासी नहीं करते हैं, लेकिन वो आत्मा करते, इसलिए वहाँ खुशी होता है, शरीर छोड़ने में खुशी आता है। ये बुरा शरीर, इसलिए बाबा बोला था ना कि वहाँ चंडाल जैसे शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ने से पहले बताते हैं कि मैं कल शरीर छोड़ने वाला हूँ, आज शरीर छोड़ने वाला, तो सब फूल माला डाल देते हैं बॉडी के ऊपर, साकार में जीवित में ही डाल देते हैं। उस प्रकार से उसको फिर वो चंडाल आते हैं पुष्पक विमान से, अपने पुष्पक विमान में डाल करके ले जाते हैं, और सोलर सिस्टम से ही, इलेक्ट्रिक सिस्टम से, सोलर सिस्टम से बॉडी का संस्कार होता है सतयुग में। इस प्रकार से मुरली में, जैसे आज के मुरली में, कल के मुरली में बाबा बता रहे थे कि, हाँ कल के मुरली में बताए थे कि साक्षात्कार का पाठ बहुत भेद को खोल दिया गया,
इसलिए साक्षात्कार के पाठ को बंद कर दिया। कल के मुरली में था संदेशी और ऐसी ऐसी आत्मा जो वतन में गए, साक्षात्कार में गए और ये सारे बात खोल दिया, स्पष्ट कर दिया। जैसे एक बार क्या हुआ था कि एक बहन कीर्तन में प्रिंस के आसोल को बुलाए बाबा ने, और 56 प्रकार के ब्रह्मा भोजन थे, उसको खाने के लिए दिया और एक थोड़ा भी टच नहीं किया। वो पनीर का सब्जी, पालक पनीर का सब्जी था, उसको बोला घास का, प्रिंस ने बोला घास है ये मैं नहीं खाऊंगा। गन्ने दिया, ये लकड़ी मैं नहीं खाऊंगा। यहाँ का कोई भी चीज़ वो पसंद नहीं की है। और उसी में एक बड़ी बहन थी, उसको बता दिया ये दासी है मेरा। तो इस प्रकार कई भेद को खोल दिया, इसलिए ये पाठ बंद हो गया, साक्षात्कार का पाठ। इस प्रकार से मुरली का चिंतन है और बहुत चिंतन है, बाद में चिंतन करके फिर आपको बताएंगे। ओके, ओम शांति, ओम शांति।